तो फाइनली अब जाके एसआरएच के फैंस को थोड़ी सी राहत की सांस मिली होगी, क्योंकि उनका जो रिकॉर्ड था वो बहुत क्लोज मार्जिन से आज बच गया। लेकिन उस मैच में मुंबई ने बहुत अच्छा फाइट बैक दिया था। आज शायद दिल्ली की टीम थोड़ा सा वो फाइट बैक देने से चूक गई। नमस्कार, मैं हूं अंश, मेरे साथ हैं फारूक भाई। और आज एक बहुत हाई स्कोरिंग मैच हुआ और उम्मीद थी कि वो कंटिन्यू रहेगा सेकंड इनिंग्स में, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिल्ली ने लेट डाउन किया। लेकिन लेट डाउन कैप्टन ने नहीं किया, क्योंकि पूरी इनिंग्स में सिर्फ एक पॉजिटिव था और वो थे ऋषभ। करेक्ट, पूरी इनिंग में एक पॉजिटिव था ऋषभ पंत, और ऋषभ पंत ने उस डिबेट को भी ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है कि जी वर्ल्ड कप में कौन सा वो विकेट कीपर हो जाएगा। ऋषभ ने कहा इतनी टेंशन नहीं, ऐसा करो सब खत्म कर देते हैं और एक इंसान है, फटाफट वीजा कराओ, रेडी कर लो कि भैया वहां मैदान बन रहा है, तैयार हो रहा है न्यूयॉर्क में मैदान, यहाँ ऋषभ पंत तैयार हो रहा है, यहाँ विकेट कीपर तैयार हो रहा है, विकेट कीपर तैयार हो रहा है आपका, और जबरदस्त तैयार हो रहा है। बहुत सारे रिकॉर्ड्स, मतलब अगर आप एज एन इंडियन विकेट कीपर बात करें तो सबसे ज्यादा रन उनके हो गए हैं जी। और इसके अलावा एक सबसे बड़ा बेनिफिट उनके साथ ये है कि वो नीचे आकर बैटिंग कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि जिस नंबर पे इंडिया को विकेट कीपर चाहिए वो वहीं पे आकर खेल रहे हैं। और दूसरी साइड आप संजू सैमसन को देखें, केएल राहुल को देखें, अच्छा खेल रहे हैं, बट ऊपर खेलने से ऊपर खेल, जी एग्जैक्टली। अगर आप देखें केएल राहुल के बारे में काफी बात हो रही थी कि इस बार उम्मीद की जा रही है कि वो नीचे आएंगे, लेकिन राहुल ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा करते हैं, मैं ऑरेंज कैप पर ध्यान। आकाश चोपड़ा ने बात कह दी कि राहुल को ज्यादा ध्यान रन ज्यादा बनाने पर है, राहुल का ध्यान इस चीज पर नहीं है कि टी20 वर्ल्ड कप पर कहां पर खेलेंगे। पहली बात तो ये, दूसरी बात राहुल का स्ट्राइक रेट आप देखेंगे तो वो लगातार सवालिया निशान खड़ा कर रहा है कि यार 125 130 आप इस हिसाब से टीम इंडिया में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अभी जो करंट टीम है, मतलब आपके कंपटीशन में जो टीम है वो सारी की सारी टीम ऊपर है। कोई 120 वाले स्ट्राइक रेट वाले आपको बैट्समैन नहीं दिखेंगे उस टीम में, तो इसीलिए केएल राहुल का जो पत्ता है वो धीरे धीरे कटता हुआ दिख रहा था। डिस्कशन में आ ही रहा था कि ऋषभ पंत ने 2 बैक टू बैक ऐसी पारी खेल दी कि सबने कहा कि छोड़ो यार, रहने ही देते हैं। बिल्कुल रहने देते हैं। और लेकिन कितना इंटरेस्टिंग सा चीज है, वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तो सॉरी आईपीएल जब शुरू हुआ था तो किसी ने सोचा नहीं था कि ऋषभ पंत इस कंटेंशन में होंगे। मतलब लग रहा था कि वो कीपिंग नहीं कर पाएंगे, वो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खेलेंगे, लेकिन इम्पैक्ट तो वो पूरा डाल रहे हैं। इम्पैक्ट वो पूरा डाल रहे हैं, पूरा इम्पैक्ट डाल रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सही कही अंश ने कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि हम टी20 वर्ल्ड कप के बारे में बात करेंगे। हालांकि जयशाह ने कहा था कि अगर ये आ जाते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट एसेट होगा हमारे लिए, लेकिन वो सहानुभूति में कही हुई बात थी। वो बात शायद इतनी सीरियसली नहीं कही गई थी, क्योंकि ऋषभ पंत के बारे में शुरुआत में पॉन्टिंग ने कहा था कि हम कोशिश ये करेंगे कि ऋषभ का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अगर आप वाकई आप कम से कम इस्तेमाल करते तो ये थोड़ी छोटी मोटी खुशी मिल रही है वो भी नहीं मिलती। अच्छी बात ये, अच्छे शेप में दिख रहे हैं, फिट दिख रहे हैं। कप्तानी में थोड़ी सी मुझे 19-20 जरूर लगा, बॉलर्स को जिस तरह से यूज करा वहां पर थोड़े क्वेश्चन जरूर खड़े हुए, लेकिन कप्तानी नहीं करनी इनको टी20 वर्ल्ड कप में, इनको बल्लेबाजी करनी है और इनको विकेट कीपिंग करनी है, जो दोनों बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और यही काम आपको टी20 वर्ल्ड कप में करना है। और सच बात यही है कि विकेट कीपिंग के तौर पर बहुत इंप्रेस करते हैं, जिस तरह से उनके रिफ्लेक्सेस हैं, जिस तरह से वो विकेट के पीछे काम करते हैं हमेशा से। इस चीज में तो कोई डाउट रहा ही नहीं, जब तक ऋषभ पंत थे उनसे बेहतर विकेट कीपर कोई भी नहीं था। थोड़ा सा उनका फॉर्म का हमेशा इशू रहता था, टेस्ट क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन टी20 में थोड़ा सा कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंट। इनफैक्ट टी20 में स्ट्राइक रेट का इशू रहता था, लेकिन वो अब रिजॉल्व कर रहे हैं। लेकिन खैर ये तो हो गई ऋषभ पंत की बात, लेकिन बात होगी गौतम गंभीर की, क्योंकि गौतम गंभीर ने जो बदलाव इस टीम में लाया है उसके बाद खतरनाक लग रही है ये केकेआर। क्योंकि आप सोचिए इतने बड़े मार्जिन से आप जीतते हो एक मैच को, आप कंप्लीट डोमिनेंस दिखाते हो, और ऐसा लगता है हर मैच के थोड़ी थोड़ी देर में स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा था। सबसे पहले सुनील नारायण आते हैं, कमाल करके जाते हैं यार। मतलब अंश क्या है यार ये सुनील नारायण क्या है, और गौतम गंभीर के अंडर क्या है, गौतम गंभीर के अंदर क्या है। सुनील नारायण को लास्ट ईयर भी कुछ मैचेस में ओपन कराया गया, पर वहां नहीं चल रहे थे। लेकिन ऐसा लगता है कि जब जब वो गौतम गंभीर बोलते हैं कि भाई जाओ सुनील नारायण तुम खेलो, तो वो वहां से कहानी कुछ अलग बन जाती है। ऐसा होता है, सुनील नारायण से कोई पूछता है क्या हो भाई, कहते हैं बॉलर। क्या हो बॉलर, क्या हो बॉलर। गंभीर पूछते हैं क्या हो बैट्समैन। गंभीर जैसे ही सामने आते हैं कहते हैं क्या हो बैट्समैन। वो गंभीर का ग्रुप ले लेते हैं। गंभीर से पूछा जाता ना कि बेस्ट कैप्टन कौन है, रोहित या कोहली, तो कहते हैं कुंबले। तो वैसे ही इनसे पूछता है कि भाई बताओ पहला ओवर करोगे कि दूसरा ओवर नहीं बैटिंग करूंगा। तो ये गंभीर के सामने आते ही बैट्समैन बन जाते हैं, और क्या जबरदस्त बैट्समैन बनते हैं भाई। आज तो हालत खराब कर दी। आज मुझे लग रहा था कि वो आरसीबी के सामने वाला रिकॉर्ड जो है वो टूट जाए, 105 रन वाला जो पावर प्ले में लगाए थे, लेकिन थोड़े से कम रह गए। लेकिन आज सबने रन मारे, सबने रन मारे, और क्या रन मारे भाई साहब, सबने रन मारे आज। आप शुरुआत करी नारायण ने, नारायण जब गए स्टैंडिंग ओवेशन मिला,
फिर उसके बाद वो रघुवंशी नया नया लड़का पहली बार खेल रहा है, डेब्यू कर रहा है, और डेब्यू करते ही क्या कमाल किया उसने। वो गया, उसको स्टैंडिंग ओवेशन मिला। उसके बाद रसल आए, वो तबाही करके गए, वो गए, उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिला। उसके बाद रिंकू खड़े थे, रिंकू तबाही कर रहे थे, एनरिक नोकिया को छक्के छक्के चौके वो मारते गए, जब वो गए उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिला। मतलब आज खड़े थे स्टैंड में लोग, खड़े थे, और विकेट कीपर ऋषभ पंत भी बस खड़े थे, बस देख रहे थे, कुछ उनको नहीं भी हो पा स्टैंडिंग रहा ओवेशन मिला। था। हाँ, बैटिंग उन्होंने बहुत अच्छी की, उनको भी स्टैंडिंग हाँ, ओवेशन मिला। तो लेकिन आज कुल मिलाकर स्टैंड्स का काम हो गया कि स्टैंड्स है तो स्टैंड ही रहो। हाँ, स्टैंड बैठो रहो। मत। वो ऐसा लगता है कि शाहरुख खान आज आए थे सबको स्टैंडिंग ओवेशन देने के लिए। अरे हाँ यार, सही, करे 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 जिस तरह का। लेकिन आज मैच रहा, केकेआर ने बता दिया कि हम अब वो नॉर्मल टीम नहीं, हम वो नहीं है जो लिबर लिबर करते थे, हम वो हैं जिसके पास 2 आईपीएल ट्रॉफी है, और हम वो हैं जिसके पास अब गंभीर वापस आ गए हैं। तो अगर गंभीर वापस आ गए हैं, अगला मैच जो सीएसके के सामने है वो कैसा होगा ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। टेबल टॉपर बन गई है भाई इनका, मतलब अब तो अलग ही रवैया, अलग रौला है। अब देखते हैं ये रौला जो है किस तरह से चेन्नई में जाकर के, चेन्नई के धोनी के गढ़ में जाकर के चेपोक में क्या कमाल करते हैं। इनके पास गेंदबाज अच्छे हैं, स्पिनर्स अच्छे हैं, किसको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। खैर अगले मैच की बस एक बात पूछता जाऊंगा कि आप किसको सपोर्ट करेंगे अगले मैच में? बहुत डिफिकल्ट है, गंभीर और धोनी के सामने किसको सपोर्ट करेंगे? धोनी। इसलिए मैंने पहले पूछ लिया, क्योंकि आज का हम पोस्ट मैच जरूर कर रहे हैं कि मैच के बाद की बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं उससे यार अगले मैच का पूछते हुए चलूं, देखूं अंश कहीं पलट ना जाए। अगले मैच का कोई भरोसा नहीं है, वहां जाते जाते कुछ भी हो सकता है। वहां जाते हैं तो पता नहीं, यू नेवर नो क्या हो जाए। तो खैर आज का मैच ये था, हर तरफ तबाही थी। गौतम गंभीर थे, रघुवंशी थे, रसल की वापसी थी, रिंकू सिंह के वो छक्के थे, नारायण का वो रूप था जो देख करके फैंस ने कहा कि भैया पैसा पूरी तरह से वसूल हो गया। अब देखना यह है कि अगले मैच में किस तरह से टीम आगे बढ़ती है। क्या आपको लगता है कि धोनी पर भी ये टीम भारी पड़ेगी, या फिर उनकी कैलकुलेशन के सामने गंभीर थोड़े से फीके पड़ जाएंगे? अगर आपको क्या लगता है अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें।